दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, इस मुल्क के फिक्र व ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात भी बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो ये हालात बदल सकते हैं। मैं अपनी बातों को शुरू करने से कबल तमाम सामईन व नाज़रीन से मैं मुअद्दबाना आजीज़ाना दरख्वास्त अपील करता हूँ कि सबसे पहले अपनी नियतों को दुरुस्त करें कि हम आए हैं, क्या कहाँ आए, किस लिए आए, क्यों आए, ये मजलिस किसकी है, यहाँ पर क्या बातें होगी। सबसे पहले अपनी नियतों को दुरुस्त करें, क्योंकि दीनी प्रोग्राम, दीनी मजालिस अगर वो नियत खालिस के साथ ना हो तो मुआखज़ा व पकड़ का जरिया बन जाता है। इसलिए मैं तमाम हज़रात से खुसूसन अपने माँ बहनों से दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे ही हैं, सिर्फ बड़े कम हैं और मस्तूरात मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। इसलिए मैंने अपने तकरीर के हैंडल को मोड़ दिया। मैं सोचा था कि कुछ अलग बात करूं, लेकिन मैंने अपने तकरीर के हैंडल को मोड़ दिया, मौजू को बदल दिया, क्योंकि सामने हमारे सामने शबे बारात है, नजात की रात है। शबे बारात में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। शबे बारात किसे कहते हैं, माहे शाबान को शाबान क्यों कहा जाता है, आज मैं इंशाअल्लाह इन बातों पर रोशनी डालूंगा। रब से बदस्त बदुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान से ऐसी बात निकाले जो मेरे लिए, आपके लिए, कायनात के लिए, सामईन के लिए हिदायत का जरिया हो, फायदा हो, मुफीद हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान से ऐसी बात निकाले जो मेरे लिए भी फायदामंद हो, आपके लिए फायदामंद हो, क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है। मैंने सबसे पहले कहा, अभी मैंने अपनी बातों को शुरू नहीं किया, सबसे मैंने पहले कहा कि कोई भी काम करो तो सबसे पहले 3 नियत करनी है कि काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और काम क्यों मैंने किया। ये 3 नियत होनी चाहिए। सबसे पहली नियत यहाँ होनी चाहिए कि दीनी मजलिस में हम बैठे हैं, ध्यान से सुनेंगे और उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्लाह के लिए सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर नियत खालिस होगी, नियत ठीक होगी, अगर अमल एक भी हो तो नियत की बुनियाद पर मेरा रब पूरा अजर देगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की जिंदगी से हमें पता चलता है। मैं अपनी बातों की तरफ जाने से कबल मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं, मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। मदीने का मामूल था, दस्तूर था कि जितने गुराबा होते थे, जितने यतीम होते थे, जितने मसाकिन होते थे, मोहताज होते थे, उनका नाम एक तरफ लीस्ट में लिख दिया जाता, फिर इसमें नोट कर दिया जाता था और उनको टांग दिया जाता। उनके सीधे में उन लोगों का नाम दर्ज किया जाता, उन लोगों का नाम लिखा जाता जो उनके मुआविन है, मददगार हैं। साइड में कि फला बस्ती में, फला मोहल्ला में कोई यतीम है, उसकी खिदमत कौन करेगा, इधर लिखा हुआ रहता था। बेवा औरत है, उसकी खिदमत कौन करेगा, कोई गरीब है, उसकी मदद कौन करेगा, इस तरह फहरिस्त लिखा हुआ था, चार्ट लिखा हुआ टंगा था।
एक मर्तबा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तशरीफ ले गए। खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, सरदार अबू बकर सिद्दीक हैं, बादशाह अबू बकर सिद्दीक हैं। तशरीफ ले गए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चार्ट में निगाह पड़ गई, पर्चे में निगाह पड़ गई, देखा लंबी फहरिस्त गए, तमाम मदीने के गुरबाओं का नाम मौजूद है, तमाम मसाकिन का नाम मौजूद है, तमाम बेवा का नाम मौजूद है, तमाम जितने मोहताज हैं सबका नाम मौजूद है। साइड में उनकी मदद करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले का नाम भी लिखा है। लेकिन एक बूढ़ी माँ है जिनका सिर्फ दो काम है, पानी भरना, झाड़ू देना। वो बूढ़ी माँ के कोई बेटे नहीं, ना शौहर है, ना बेटा है, ना बेटी, मजबूर है, मोहताज है। उनके नाम के सीधे में किसी का नाम मौजूद नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल पे ठान लिया, दिल पे इरादा कर लिया, दिल पे सोच लिया कि सब लोगों के साइड में खिदमत करने वाले, मदद करने वालों का नाम लिखा है, मगर ये बूढ़ी माँ के सीधे में किसी का नाम नहीं है। इस बूढ़ी माँ की खिदमत मैं करूंगा। नाम पुकारा नहीं, नाम दर्ज नहीं कराया, नाम लिखाया नहीं, दिल दिल में ख्याल कर लिया। मैं बताने चला कि नियत की कितनी बड़ी, नियत खालिस नियत की जो है कितनी बड़ी फजीलत है, कितना फायदा है। ओ मेरे माओ, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, सुनो, कान खोलकर सुनो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नियत कर लिए, दिल में ठान लिए कि मैं इस बूढ़ी माँ की खिदमत करूंगा। पुकारा नहीं, नाम लिखवाया नहीं, दर्ज नहीं करवाया। उसके बाद वहां से वापस आ गए। पूरा का पूरा एड्रेस लिखा था, ठिकाना लिखा था, डाटा लिखा था। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ, वाक़े तो मदीने का है, मैं मिसाल साबला का देने चला। मिसाल के तौर पर लिखा था, इलाही पाड़ा की कोई बेवा बूढ़ी है जिसका शौहर भी नहीं है, इसका बेटा भी नहीं है, इसके बेटे भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है इसके दो काम है, एक झाड़ू लगाना और एक पानी भर के ला के देना। पानी सामने मौजूद नहीं था, पानी दूर से लाना पड़ता था। बेचारी बूढ़ी बीमार औरत है, बेचारी बूढ़ी है और माजूर है, इतना दूर से पानी नहीं ला सकती। इसलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल पे ठान लिया कि मैं इनकी खिदमत मेरे जिम्मे है। उसके बाद रात को, सुबह रात कट गई, सुबह की नमाज पढ़ के उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़ी माँ के घर पे पहुंचे। जाके कुंडी खटखटाए, अंदर से आवाज आई, मन अंता, आप कौन है? जवाब दिया जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं उमर हूं। ये नहीं कहा, अपना नाम नहीं बताया, क्या कहा कि मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका खादिम हूं। या नाम लेने भी इखलास है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपका खादिम हूँ। अंदर से आवाज आती है, बुरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज दे दी है, खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी हैरत हुई, कितना सवेरे कौन आया और उस चाट में नाम किसी का नहीं था। और ये बूढ़ी माँ कहती है कि खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। खैर, दूसरे दिन, पहले दिन आए थे नमाज सुबह के बाद, नमाज़े सुबह के बाद, दूसरे दिन तहज्जुद के बाद पहुंचे। तकरीबन रात के 2:30-3 बजे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए। फारिग होकर फिर बूढ़ी माँ के घर पे पहुंच गए। अंदर से, बाहर से कुंडी खटखटाई, आवाज आई, मन अंता, कौन है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपका खादिम हूँ। अंदर से जवाब मिलता है, खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया।
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई। कल सुबह के टाइम आया तो जवाब मिला, खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया, और आज आया, आज भी जवाब मिला, खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। कौन है? वहां तो नाम किसी का नहीं है, फिर ये कौन आता है खिदमत करने के लिए? खैर वो भी थे उमर फारूक, वो भी चुप बैठने वाले में से नहीं थे। तीसरे दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बहना ध्यान से सुनिएगा और मेरे भाइयों भी, तीसरे दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा की नमाज से फारिग होकर, खाना होना से फारिग होकर, ईशा की नमाज से फारिग होकर रास्ते के किनारे आके बैठ गए, चुप कर देखते हैं। सुबह के वक्त पहुंचा तो खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। दूसरे दिन ताज्जुद के बाद पहुंचा तो जवाब मिला कि खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। अब ईशा की नमाज के बाद रास्ते में जाकर चुप कर बैठ गए। अब देखते हैं, मिसाल के तौर पर इस मोहल्ला में उस बूढ़ी माँ का घर है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस टर्निंग में चुप कर मस्जिद की तरफ उस साइड में बैठ गए ताकि देखते हैं कि कौन आता है खिदमत करने के लिए। वहाँ पर्चा में नाम तो किसी का नहीं था, अब कौन आता है खिदमत करने के लिए देखना गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुप कर बैठे हुए थे। रात का सन्नाटा हो चुका था, सारे लोग सो गए थे, किसी की आवाज तक नहीं थी। तकरीबन रात का 12 बज रहा था, रात के 12 बज रहे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप रास्ते के किनारे बैठे थे। अचानक क्या देखते हैं, कोई आदमी है आहिस्ता आहिस्ता एक पाँव दो पाँव करके आ रहा है, पैर में जूता तक नहीं, चप्पल तक नहीं। साधेरे अंधेरी रात ही, घंघोर अंधेरा था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहचान ना पाए। जब करीब होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको ध्यान से टिकटिकी बांध कर देखा। तो देखने के जब सामने आए, फौरन पूछा, कौन हो तुम? आप कौन हो? जवाब मिलता गए, ओ मेरी माँ, मेरी बहनों, खलीफा मुस्लिम है, बादशाह मंत्री है, लेकिन रात के 12 बजे बुढ़ी माँ की खिदमत करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जा रहा है, बुढ़ी माँ के पानी भरने के लिए जा रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन है? कहा, ना अबू बकर। क्या कहा? मैं अबू बकर हूँ। अबू बकर कौन थे? अबू बकर कौन थे? खलीफा थे, खलीफा थे, और चल रहे हैं बुढ़ी माँ की खिदमत करने। खिदमत क्या? पानी भरना, झाड़ू लगाना। नाम तो लिखा हुआ नहीं था, फिर खिदमत के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे आए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सामने पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर तुम यहाँ पर कैसे हो? नामिरुल मोमिनीन, मैं आपके दरबार में पहुंचा था, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मैंने पर्चा देखा था, मेरी निगाह पर्चा पर पड़ी थी। मैंने देखा कि बुढ़ी माँ की खिदमत की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं बुढ़ी माँ की खिदमत करूंगा। लगातार 3 दिन आता रहा, जवाब मिलता रहा कि खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया। मैं देखने के लिए बैठा था, कौन है खिदमत करने वाला? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ओ उमर, सुन ले, मैं इस बुढ़ी माँ की खिदमत को अपने जिम्मे लगा रखा हूँ। खिलाफत का काम अंजाम देना पड़ता है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पूरी दिन काम में मशगूल रहा करता हूँ। सुबह को टाइम नहीं मिलता, दोपहर को टाइम नहीं मिलता, असर को टाइम नहीं मिलता, मगरिब में टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं सारे काम को अंजाम देने के बाद जब सारे लोग सो जाते हैं, रात के 12 बजे मैं आता हूँ, बुढ़ी माँ के घर में झाड़ू लगाता हूँ, पानी भर के बुढ़ी माँ को सुलाकर आराम से मैं जाता हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन,
ये तो बात समझ में आ गई कि खिलाफत का काम अंजाम देते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये बात समझ में न आई कि आप इतनी रात को आए और पैर पे चप्पल भी नहीं, पैरों में चप्पल तक नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर चप्पल इसलिए नहीं पहनता हूं, उस जमाने में खड़ाम होता था, ठकास ठकास वाला, जब चलेंगे तो आवाज होगी ठकास ठकास। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर मैं चप्पल इसलिए नहीं पहना हूं ताकि मेरे चप्पल की आहट से, आवाज से लोगों की नींद खराब ना हो जाए, लोगों की नींद खराब ना हो जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। वो मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इतना ख्याल रखते हैं कि मेरी चप्पल की आवाज से किसी की नींद खराब ना हो जाए। यह है इखलास, यह है इखलास। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया, किससे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे सरताज, मेरे शौहर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे सरताज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। न पूछो क्या पूछना चाहती हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा की नेकी ज्यादा है न ये आसमान में जो तारे हैं वो ज्यादा है? क्या पूछा? पूछा क्या पूछा कि आसमान में जो तारे नजर आ रहे हैं वो तारे ज्यादा हैं न मेरे अब्बा के आमाल ज्यादा हैं? बल्कि सवाल इस तरह उन्होंने किया कि अब्बा, आसमान में जो तारे हैं उस तारे से भी ज्यादा किसके आमाल हैं, किसके अमाल हैं? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, मेरे सरताज एक सवाल करना चाहती हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा बताओ क्या पूछना चाहती हो? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में तारे ज्यादा हैं, आसमान में जितने तारे हैं उन तारों से ज्यादा अमाल किनके हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर फारूक के हैं। क्या कहा? उमर फारूक के हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह नीचे हो गई, क्योंकि वो समझती थी, वो चाहती थी कि मेरे अब्बा का नाम लेते, अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया जाता, लेकिन वहां नाम लिया गया किसका? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया गया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह नीचे हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा चेहरा को नीचे क्यों कर लिया, चेहरा को मुरझा क्यों लिया? ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा था, मेरा विजदान कहता है, मेरा तखय्युल ये है, मेरा ख्याल ये है कि आप मेरे अब्बा का नाम लेंगे, लेकिन आपने तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुराए। मुस्कुरा कर क्या कहा मालूम है आयशा? ओ आयशा सुन ले, कान खोल कर सुन ले, आसमान में जितने तारे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा तेरे अब्बा के आमाल हैं। सिर्फ एक रात के आमाल तेरे अब्बा के सारे तारों से ज्यादा हैं। वो रात कौन सी थी? गारे सौर की रात थी, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गारे सौर में अबू बकर मौजूद थे।